जया के ससुराल में हर जगह के कांच टूटे हुए थे। कुर्सियों और टेबल्स को पतली लकड़ी से चिपकाकर जोड़ा गया था। आज जया की पहली रसोई थी। जया की सास कहती है, राजेश को खाने में हमेशा इडियप्पम चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिला तो उसके बिना वो खाना नहीं खाएगा। और वैसा ही हुआ। जया यूट्यूब से देखकर नए नए पकवान बनाती है, लेकिन राजेश को इडियप्पम के अलावा कुछ पसंद नहीं आता। जया की सास अपनी सहेलियों के सामने उसकी खूब तारीफ करती है। राजेश शुरू में जया के सामने बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला था। मिर्च धूप में सुखाने के लिए नीचे जमीन पर पड़े होते थे, तो राजेश गुस्से में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर चला जाता था। घर में सिलाई मशीन बिगड़ी पड़ी हुई थी, इसलिए जया यूट्यूब से देखकर उसे बनाने की कोशिश करती है। तभी सास कहती है, बेटी उसे बिगाड़ मत देना। मतलब घर में छोटी मोटी रोक टोक होती रहती थी। राजेश के कम दाम में मुर्गियां सप्लाई करने से कई लोगों का धंधा चौपट हो जाता है। एक दिन एक फॉर्म वाला उसके पास आता है और वो राजेश से कुछ पैसे की मदद मांगता है, लेकिन राजेश मना कर देता है। वो आदमी कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरा फॉर्म भी चला लो, बस मुझे कुछ पैसे मुझे दे दिया करो। लेकिन राजेश मना कर देता है। रात को खाने के समय जया अपनी पीसीएस की पढ़ाई के लिए कोचिंग की बात कर रही थी, लेकिन राजेश टीवी की आवाज को लेकर अम्मा को चिल्ला रहा था। जया फिर से कहती है, लेकिन राजेश टीवी की आवाज को लेकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। टीवी की आवाज इतनी ज्यादा थी कि राजेश गुस्सा हो जाता है और वो मम्मी को कहता है, आवाज कम करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जया की पीएसएससी के एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वो राजेश से कोचिंग के लिए पूछती है, लेकिन राजेश कहता है, बाद में देखते हैं। जया फिर से कहती है, लेकिन राजेश टीवी की आवाज से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जया राजेश के लिए फिर से यूट्यूब से देखकर एक अच्छी सी डिश बनाती है, लेकिन राजेश उस डिश को छकता भी नहीं है और फेंक देता है। राजेश कहता है, मैंने कितनी बार कहा, ये फालतू की डिश मुझे नहीं चाहिए। तभी उसकी मम्मी कहती है, पागल है क्या, उसने सुबह उठकर इतनी मेहनत से तेरे लिए बनाया था। राजेश को पता नहीं था कि ये डिश जया ने बनाई है, इसलिए वो सॉरी कहता है, लेकिन जया कहती है, खाना जिसने भी बनाया हो, ऐसे खाना कौन फेंकता है। इस बात से राजेश गुस्सा हो जाता है और जया को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, आइंदा मुझसे बदतमीजी से बात मत करना। जया बैठे रो रही थी। तभी राजेश मनाने के लिए आता है। राजेश कहता है, मुझे माफ कर दो, वो गुस्से में मुझसे हो गया। लेकिन जया कुछ नहीं कहती है, इसलिए राजेश जया को मनाने के लिए मूवी दिखाने ले जाता है। फिर वो जया को होटल लेकर जाता है। जया अपने लिए छोले कुलचे ऑर्डर करती है, लेकिन राजेश कहता नहीं, इससे अच्छा इडियप्पम है, हम वही खाएंगे। इतनी मनमानी करने के बाद भी राजेश पूछता है, अब खुश हो। जया ने राजेश की सारी जीन्स धो दी थी, तो उस बात से राजेश गुस्सा हो जाता है और फिर से जया को मारता है। अब राजेश जया को फिल्म दिखाने ले जाता है और कहता है, तुम खुश। जया राजेश से बिना पूछे उसके सारे जीन्स के कपड़े धो देती है, जिससे राजेश गुस्सा हो जाता है और जया को एक थप्पड़ मारता है। राजेश कहता है, आइंदा मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़ों को छूना मत, वरना बहुत बुरा होगा। अब राजेश फिर से जया को मनाने के लिए फिल्म दिखाने लेकर जाता है। इसके बाद राजेश जया को उसी होटल लेकर जाता है और हर बार की तरह इस बार भी जया को राजेश का मनपसंद इडियप्पम और चिकन करी ही मजबूरी में खाना पड़ता है। राजेश जया की छोटी सी गलतियों पर उसे पहले थप्पड़ मारता था और फिर उसे मनाने के लिए फिल्म दिखाने ले जाता था। जया की सास और ननंद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। जया अपने पापा को फोन करके बताती है कि राजेश उसे छोटी छोटी बातों पर मारता है। जया के पापा अपनी बेटी का साथ देने के बजाय कहते हैं, बेटा ये सब तो चलता रहता है। जया कहती है, पापा पता नहीं वो किस बात का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। लेकिन जया के पापा अपनी बेटी को नहीं समझते और कहते हैं, मैं खाना खा लूं बेटा, तुमसे बाद में बात करता हूँ। जया छत पर बैठे रो रही थी। तभी जया की ननंद कहती है, देख अगर तू ये घर छोड़कर जाएगी तो लोग तुझे ही गलत समझेंगे, अब मुझे ही देख ले। मैं अपना ससुराल छोड़कर चली आई थी, लेकिन मुझे आज तक कोई लेने नहीं आया। ये सुनने के बाद जया कुछ नहीं करती है। अब जया हमेशा बिस्तर पर पड़े हुए मोबाइल देखती रहती है। क्या ये तूफान के पहले की राजेश उसे छोटी छोटी बातों पर थप्पड़ मारता था, लेकिन घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो राजेश को रोक सके। जया की सास कहती है, मेरा बेटा बहुत भोला है, बस कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है। मैं अगर जया की जगह होता तो पहले इसकी सास का खोपड़ा फोड़ता। जया अपनी माँ को फोन करके बताती है कि राजेश उसे रोज मारता है। जया की माँ कहती है, दामाद जी ने सिर्फ थप्पड़ ही मारा है ना, सबके सामने तो नहीं मारा। देख बेटा, हम औरतों को ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बाकी और कोई बुराई तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बेटी पर होते अत्याचार को नजरअंदाज कर दें। वैसे भी हमारे देश में कुछ लोग बेटियों को घर का बोझ मानते हैं। एक बार उसकी शादी कर दी तो बला टल गई, ऐसा मानते हैं। जया के दर्द को कोई भी नहीं समझ रहा था, लेकिन जब से जया की ननंद ने उसे समझाया तब से जया बदल गई। जया कुछ नहीं करती है, हमेशा बिस्तर पर पड़े हुए मोबाइल देखती रहती थी और जब भी जया राजेश को आते हुए देखती तो जया मोबाइल बंद कर देती थी। एक दिन इससे राजेश